तो गौरव, ये यहां पर पैराशूट कैंडिडेट्स को लाकर या वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का जो आरोप लग रहा है, भारी तो नहीं पड़ जाएगा इस चुनाव में बीजेपी पर? देखिए, जाहिर तौर पे वो भारी ना पड़े, इसी के लिए ये तमाम प्रयास हो रहे हैं। और कल ही जो चुनाव प्रभारी हैं राम माधव, और चूंकि वो जम्मू कश्मीर में पहले भी काम कर चुके हैं, आपको याद होगा पीडीपी के साथ बीजेपी सरकार में कुछ साल तक वहाँ रही और उसके सूत्रधार जो थे वो राम माधव ही थे, लिहाजा उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया अंतिम मोमेंट पर, और उनको ही जम्मू कश्मीर रवाना किया गया कि वहाँ जाकर वो नाराज नेताओं से मिले। कविंद्र गुप्ता, रोहित और तमाम ऐसे जो नेता हैं उन सब से वो मिले हैं। आज उनकी मुलाकात निर्मल सिंह से भी होनी है। लेकिन जाहिर सी बात है, इस तरह के जो विवाद होते हैं, जो जब 3 सूची जारी हुई, पहला आपको याद होगा 44 उम्मीदवारों की सूची आई, तुरंत उसे वापस ले लिया गया। सोचिए यहाँ पे पार्टी का किस तरह का मिसमैनेजमेंट है। उसके बाद 15 उम्मीदवारों की पहली सूची आई, 1 उम्मीदवार की दूसरी सूची आई, उसके बाद 29 उम्मीदवारों की तीसरी सूची आई, 45 उम्मीदवारों की सूची अभी भी बची हुई है। और जो पार्टी कार्यालय है वहाँ पे यही नारा लग रहा है कि पैराशूट कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं की अगर भावना के लिहाज से बात करें तो 2014 में वहाँ आखिरी बार चुनाव हुआ था। 10 साल बाद वहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, और 10 साल जो कार्यकर्ता इंतजार करता है और उससे पहले 10-20 साल और पहले से जुड़ा होता है, अगर उसकी अनदेखी होती है तो इसी तरह का माहौल बनता बिगड़ता हुआ दिखता है। पार्टी हर चुनाव से पहले ये प्रयास करती है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले टिफिन बैठक का आयोजन किया जाता है पूरे देश भर में। जो भूले बिसरे हुए कार्यकर्ता होते हैं, जिनको सत्ता में रहते हुए 5 साल तक पार्टी भूल जाती है, उनके पास पार्टी पहुंचती है, बड़े नेता पहुंचते हैं। तो यही प्रयास जम्मू कश्मीर में भी किया जा रहा है। कितना सफल होता है ये दूर की बात है, ये बात की बात है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी नेता कार्यकर्ता को बुलाता है जिसका टिकट कटा है तो वो जरूर मिलता है, सहृदयता से मिलता है, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो जो जिसका टिकट कटा होता है उसके लोग घर बैठ जाते हैं, वो पार्टी के लिए काम नहीं करते। और लोकसभा चुनाव इसका सीधा साधा उदाहरण है। एक रिपोर्ट भी थी कि 100 के आसपास पैराशूट कैंडिडेट 4-5 सालों में दूसरे दलों से आए थे, और इस वजह से पार्टी को काफी नुकसान हुआ। देखिए, विक्रम रंधावा है, ये भी सीनियर नेता है बीजेपी के। रंधावा साहब, मिलेगी टिकट आपको, उम्मीद है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सभी विधायक सांसद बनने के लिए पार्टी का काम नहीं करते हैं, संगठन का काम करते हैं। संगठन के जो हमारे नेतृत्व रहता है, हमारी कार्यप्रणाली कार्यपद्धति को आंकता है। हम समाज में कितना है, समाज में हमारा पार्टी के काम को लेके जाने कितना रहता है, उन चीजों को लेके सारे पैरामीटर्स तय किए जाते हैं। और सिर्फ मैंडेट लेने के लिए पार्टी का काम करें ऐसी सोच नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि आप ही के पार्टी के बाहर, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो पैराशूट से कैंडिडेट आए उनको टिकट दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी, अभी हाल ही में पुलिस के एसएसपी ने जो है वीआरएस लिया, उनको आपने टिकट दी। जो पुराने कार्यकर्ता नेता थे उन्हें दरकिनार किया गया। देखिए, ऐसा नहीं है। जो लोग तो दूसरी पार्टियों से आए थे वो अभी चुनावों के टाइम पे नहीं आए हैं। कोई 3 साल पहले आया है, कोई 4 साल पहले आया है, और इन 3-4-5 सालों में हमारी विचारधारा को पूरी तरह से ओन किया है। हमारी विचारधारा को लेके वो लोग लोगों के बीच में गए हैं। जो 40-40 सालों से आपकी पार्टी में है, इसमें खुद राय नहीं है। जो पुराना कार्यकर्ता है उसके मन को तो लगता है, लेकिन जब पार्टी का विस्तार होता है तो पार्टी के विस्तारीकरण में हमें ये चीजें ओन करनी पड़ती है। पार्टी लीडरशिप का बड़ा क्लियर मानना है कि स्पष्ट और साफ नीति, साफ नीयत वाला व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो हमारी विचारधारा को ओन करने को तैयार है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। चुनाव है, चुनाव 10 लोग 5 लोग क्लेमेंट है, मैंडेट एक को मिलना है, बाकी 4 लोग जितवाते हैं। थोड़े दिन का रोष रहता है, कहीं हमारे मन में भी रहा हो। हमने देखा कि रोहित दुबे का पहले नाम आता है, उस नाम को काटा जाता है बलदेव शर्मा का। लगातार विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। शम से हमने देखा कल लोग आए थे, राजीव शर्मा को अखनूर से वहां भेजा जाता है। जम्मू नॉर्थ सीट से प्रोटेस्ट होता है, तो कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? देखिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए पूरी टीम यहाँ बैठी है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार हर कार्यकर्ता से व्यक्तिगत तौर पे भी बात करने का इतनी मतलब पेशेंस के साथ बात कर रहे हैं कि किसी कार्यकर्ता को ठीक है पंकज, आप लगातार बने रहिएगा। देखना होगा कि अपनी रणनीति में कितनी सफल हो पाती है, नाराजगी दूर कर पाती है अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं की या